बहुत बहुत सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव। मेरा नाम ध्रुव है और मैं 11वीं कक्षा यानी 11th क्लास ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं 2 दिन आपको दिखाऊंगा अपने जो मैंने 2 दिन बिताए हैं। 2 दिनों में मैंने क्या क्या पढ़ा है वो आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली जो कुछ वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत देर कर दी डालने में, तो कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अब मैं आपको पूरे 2 दिन दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री की। हिस्ट्री में नोमैडिक एम्पायर का जो सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो टॉपिक किया, और साथ ही में कंक्लूजन वाला टॉपिक करके ये चैप्टर मैंने कर दिया समाप्त। ठीक है, हाँ, तो ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया इतने 2 टॉपिक्स करने के बाद। इस वीडियो में ना जो डे 2 होगा उसमें कैमरा का एंगल चेंज आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर उसमें क्वालिटी थोड़ी सी बेकार हो जाएगी। पर मुझे पता लग गया कि उसमें क्वालिटी कैसे अच्छी करनी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं सोशल पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था जो गेंगेज खान के बाद। ठीक है, तो बस ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया था 13 तारीख को, 12 को नहीं। तो इसके बाद मैं करने बैठा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जब मैं बैठा करने तो मैंने किया वही इनडिफरेंस वाला चैप्टर जो चल रहा है। ठीक है, इनडिफरेंस का वाला चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस का वाला चैप्टर ही कर रहा हूँ। फिर मेरे मार्कर की इंक ख़त्म हो गई, फिर मैंने मार्कर में इंक डालनी शुरू करी। और ये आसान काम नहीं है, इंक डालना थोड़ा कठिन काम है। और वैसे मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको हिंदी आती है, तो इसलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ। आपको समझ आ जाती है ना भाषा। वैसे आप हैं तो हम सब भारत के रहने वाले ही, भारत के नागरिक हैं, तो आपको ज़रूर समझ आती होगी। ठीक है, तो ये छोड़ो, मेन आप मेरे विचार पकड़ो। तो हाँ, तो मैं इकोनॉमिक्स का यही कर रहा था। और जो हमारे इकोनॉमिक्स वाले मैम हैं वो इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि अच्छे वाले को भी लगता है कि इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है, और जो यूट्यूब से मैं जिनसे पढ़ता हूँ तो वो जो है इकोनॉमिक्स, उनसे बहुत मज़ेदार लगती है इकोनॉमिक्स। तो इसी के साथ मेरा डे 2 भी शुरू हो जाता है। हाँ, सुबह सुबह मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश तो की, पर ना जो जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं होट्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, एनालिसिस, ये सॉल्व ही नहीं हुए मेरे से। चैप्टर 3 या यूटिलिटी एनालिसिस ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें अब, अगर आपको पता है तो थोड़ा सा बता देना। बाकी ये जो डेफिनेशंस वाले हैं तो आसान ही होते हैं। तो मैं ना इकोनॉमिक्स का जो क्या कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, 2 चैप्टर हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी एनालिसिस के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पहले, फिर मैंने इंडिफरेंस कर्व भी शुरू कर दिया साथ साथ में। तो मैं दोनों चैप्टर कर रहा था साथ साथ में, एक क्वेश्चन सॉल्व और एक चैप्टर। ठीक है, तो भी मैं इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर कर रहा था, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, की जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वही कर रहा था, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा था।
यहाँ से मेरी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो यार वही मैं ना टॉपिक कवर कर रहा था हिस्ट्री का। आज इस पॉइंट पे जिसमें मैं एडिट कर रहा हूँ उस पॉइंट पे मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मैं एक वीडियो ऐसी डालूँगा जिसमें आपको अपना सिलेबस के बारे में बता दूँगा कि मेरा कितना कितना सिलेबस हो गया है, कितना रहता है। तो हाँ ठीक है। तो मैं वही हिस्ट्री कर रहा था, वही जो चैप्टर है क्या कहते हैं उसको, नोमैडिक एम्पायर। तो वो वाला चैप्टर कर रहा था, उसमें जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं ना वो रह गए थे मेरे, तो वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मतलब मैं छुट्टियों से ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और अभी तक चल रहे थे। तो बहुत मतलब अब तो करना ही पड़ा, अब बहुत ज़्यादा कवर करने पड़ा सिलेबस, क्योंकि ना नहीं ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन बहुत कुछ करना होता है। तो वो तो कुछ हुआ नहीं, सिलेबस ही ख़त्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है अभी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का ये सोशल जस्टिस वाला चैप्टर शुरू कर दिया और मैंने ना इसका लेक्चर लगाया और सिर्फ 7 मिनट का ही लेक्चर लगाया यहाँ तक। तो अब आपको इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कर लिया। और मेरी फर्स्ट टर्म तक की ये जो बुक है वो तो ख़त्म हो जाएगी। 4 चैप्टर आ रहे हैं, 4 हो जाएंगे, और जब 4 हो जाएंगे तो मेरी सभी को रिवाइज़ कर लेंगे ना अच्छे से, और 4 रह जाने हैं। ये तो फाइनल या PT2 में पता नहीं कहाँ कहाँ डालेंगे, मैम पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी चलो इतना ही था पॉलिटिकल साइंस का, ज़्यादा नहीं किया कुछ भी।